जहां तक मैंने पढ़ा है कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, ये सारे नीचे आ गए बी में कैटेगरी क्योंकि उड़ गई है। यही हरकतों की वजह से ना लोग पैसे और जेन्युइन हंसी आ गई है मुझे है कि मुल्क में सैलाब के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ ए कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर ले गया। एक और दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई। ये लग रहा है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं। तो आपकी मुस्कुराहट निकली, हमारी भी निकल गई, कंटेजियस थी आपकी स्माइल। ग्रेट प्लान्स। I wish him best of luck. I think he'll do just fine. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। बाकी ये ठीक है, लगा हुआ तमाशा अपना। कैटेगरी आप गायब करते हैं क्योंकि यू फील कि जी ये प्लेयर्स इस काबिल ही नहीं है कि इन्होंने जो है ऐसा परफॉर्म किया हो कि इनको टॉप कैटेगरी आप दें। कुछ तो शर्म करो यार, मतलब कोई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, आई मीन ऐसे अपने प्लेयर्स को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है। और एक और भी फीलिंग है, कुछ लड़के अपनी डिमोशन पे नाराजगी से ज्यादा वो अगले की प्रमोशन पे ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, जब से कैटेगरीज देख रहा हूं कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए। हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो T20 का कप्तान, उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को, सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूं जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, 2 टोक बात करो, नहीं खिलाना 2 टोक बात करो, अगर हिम्मत है 2 टोक बात करो। वो नहीं की इन्होंने, वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को ए कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने खत्म ही कर दी चीज को। ये अपने आप को सेफ भी किया, ठीक है। और बाबर आजम के जो फैन हैं या मैं भी, ठीक है, हम सबका इन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की। देखिए जी अब बात ना करें, लेकिन हमारा मुंह कहां से बंद होता, क्योंकि हमें पता अब नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की पीसीबी ने
बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिजेक्ट कर दिया, लात मारकर भगा दिया है। उनको एक ग्रुप से एक ग्रेड से हटा दिया है, उनकी सैलरी भी कम कर दी है, बिल्कुल ए ग्रेड ही हटा दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी हैरान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम ए ग्रेड तो होना ही चाहिए, ए ग्रेड के प्लेयर भी उसमें प्लेयर लिस्ट में होना ही चाहिए। अब इनको इतनी सैलरी भी नहीं मिलेगी और इन सबको अब बी ग्रेड में रखा जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल बौखलाई हुई है और उनका रोना धोना लगा हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जो उनके नंबर 1 कहे जाने वाले खिलाड़ी जैसे बाबर आजम, रिजवान है और शाहीन अफरीदी है, तो इनको भी अब बी कैटेगरी में कर दिया गया है, इनकी भी सैलरी कम कर दी जाएगी। अब इनको पहले जैसे सैलरी नहीं दी जाएगी, जिसको देखकर पाकिस्तानी तनवीर अहमद और अदर जितने भी पाक मीडिया के लोग हैं, लेजेंड्स हैं, सब रो रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान वैसे भी भिखारी देश है और भी ज़्यादा भिखारी बना दिखा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।